नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑली बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसको आप 6 से 7 अक्टूबर शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपने पेपर दे दिया होगा, आप एनालाइज के लिए आए होंगे और एनालाइज बहुत अच्छे से कीजिएगा। जो आपका वीक सेक्टर है उसको आप देखिएगा, इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा और एग्जाम में ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। जो भी सॉल्यूशन होंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, जिससे कि आप कम से कम टाइम में, और अप्रोच ऐसी होगी आपकी कि एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच होगी जिसको जो आप एग्जाम में ले सके है। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा जिसको कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन सब यहाँ पे आप जाके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है एग्जाम से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड। देखिए, पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था कि p√2 दे रखा आपको माइनस, ये आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो बहुत आसान है, यहाँ से √2 कॉमन लीजिए, √2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 के नीचे √2 आ जाएगा। ठीक है, और आप जब स्क्वायर कर देंगे तो ये 25/2 हो जाएगा। यहाँ पे जब माइनस होगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 6। तो जब 6 दूनी 12 होता है, और जब आप 12 25 में ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाता है आपका 37/2। तो ये किसका आधा होता है, इसका आधा होता है, ये 18.5 हो जाता है। 37/2 का आधा कितना होता है, 18.5। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए ने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया 4% ब्याज दर पे, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के बाद उसने वो सारा पैसा जो उसको मिला उसने एक और दूसरी स्कीम में लगा दिया 10% साधारण ब्याज पे 2 साल के लिए। तो उसको टोटल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं कि 6,000 की अगर मैं बात करूं और 4% 1 साल का है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 2 साल का हो जाएगा आपका 8.16%। ठीक है, परसेंट के साइन से ये दो जीरो चला जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक ये जीरो से ये हट के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, ये 96 हो गया, और 8 48 हो गया। तो यानी कि 489.6 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा फर्स्ट स्कीम से। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए कि ये 6,000 है आपको, और इसका 108% आप निकाल लीजिए, है ना। परसेंटेज के साइन से 2 जीरो चला गया, नीचे आपका 2 जीरो आया, यहाँ से जब हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ से ये चला गया। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 96, और है ना 36 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 6 से 1 ये चला जाएगा, तो ये 648। ठीक है, कितना हो गया आपके पास, ये 648 रुपीज़। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कितना हो जाएगा, ये आपका एक ही जीरो है ना, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, सॉरी 6,000, यहाँ पे ये हो गया आपका क्या अमाउंट ये पैसा लगाया आपका अगले स्कीम में, जहाँ पे आप दूसरे स्कीम में सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे 20% इसका आपको निकालना है। क्यों? क्योंकि 10% आपका साधारण ब्याज है 1 साल का, 2 साल का 20% हो जाता है। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। तो आप जब इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 12 हो जाएगा, 18 9 दूनी 18, और एक ये 19 हो जाएगा, 16 और एक 17 हो जाएगा, 8 और एक 9 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे 2 डिजिट के बाद आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे पॉइंट। तो यहाँ अब आप जोड़ लीजिए, है ना, 489.6 और 92 हो जाएगा, और ये 7921, तो 2 9 6 15, 5 2 का ऑप्शन होगा आपके पास। तो अगर मैं और आगे जाता हूँ तो 17, तो ये 7.52 वाला ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन बी हमें यहाँ सही आंसर दिख रहा है। ठीक है, अब आप चाहें तो आगे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी कैलकुलेशन में भरोसा है तो आप यहीं पे छोड़ के लास्ट में अगर आप देखिए 3 डिजिट 752 आएगा, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि अ ग्रुप ऑफ 24 बॉयज, 24 बॉय का है, जिसमें 3 बॉय का वेट आपको ये दे रखा है, रिप्लेस्ड विथ 3 न्यू बॉय, देन द एवरेज ऑफ द ग्रुप इंक्रीज। ये याद रखना है आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो 3 बॉयज़ आए हैं उनका वेट इन सभी के वेट से ज़्यादा है, तभी एवरेज में इंक्रीज आया है। कहता है कि तीनों का नए लड़कों का वेट कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इन तीनों को जोड़ लीजिए। इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 18, ये 10 15 और 16, तो यानी कि 168 kg तो उनका वेट रहा ही होगा। प्लस अगर आप यहाँ देखें कि ये 1.5 किलो एवरेज में जो है बढ़त हो रही है। बढ़त किसकी वजह से हो रही है, जो नए लड़के आ रहे हैं। अब ये 1.5 किलो एवरेज का मतलब होता है सभी पे इक्वल बांट दो। तो ये 1.5 किलो पे 1.5 किलो जो है कितनों पे बटेगा, ये 1.5 किलो बटेगा 24 के ऊपर। ठीक है, तो इसको आप गुणा कर लीजिए। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये कितना हो जाता है, यहाँ से आप जानते हैं 36 हो जाएगा, ये है ना,
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 36, तो इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 204 किलो। 204 किलो जो होगा नए लड़कों का सबका सम होगा वेट का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन को आप ऐसे भी करिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब सबसे पहले तो आप इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ से करते हुए चलेंगे हम। तो ब्रैकेट देखिए सबसे पहले ये है, तो 5 से 5 ये 6/5 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 23/10 हो जाएगा, तो इसको मैंने 12/10 कर लिया। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, ये हो जाएगा 35/10। तो ये 2 से 7 बारी में, 5 से 7 बारी में, 5 से ये 2 बारी में। ठीक है, ये हो गया। तो 3 2 6 और एक 7/3 हो जाएगा, माइनस कर लेंगे 7/2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 7/6। ठीक है, -7/6 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर आप 5 या 15 और एक ये 16/5 ये और कर लेंगे। तो इधर मैं क्या कर लेता हूँ, ये 96 हो जाएगा, ये 30 हो गया, और इधर मैं करता हूँ तो ये 35 हो जाएगा और ये 30 हो गया, है ना। तो 6 5 11 हो जाएगा, 6 3 9 होता है ना, तो ये 5 3 8 और एक 9, 56/30 ये आ गया इसका सॉल्व करने के बाद, है ना। 5 या 15 और एक 16 ये कंप्लीट सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितनी बारी में जाता है, 2 से 2 बारी में, 2 से 8 बारी में, 2 से ये 15 बारी में, है ना। तो ये कितना हो गया आपके पास 28/15। ठीक है, कितना हो गया आपके पास ये 28 बटे, इसको 6 से किया ना, 36 6 पंजे 30 हो गया ना, और ये 5 से कर दिया इसको। ठीक है, तो 6 5 11, 5 3 6 5 11 नहीं, देखिए यहाँ पे हमने गलती कर दी। तो यहाँ अगर आप करेंगे तो ये 5 6 तो 61/30 आएगा, सॉरी 61/30 होगा। तो 12 पंजे 60 और एक 61 हो जाएगा, 61 5 हो जाएगा, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 30 हमारा ऊपर आ जाएगा 61, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट हमने सॉल्व किया तो हमारा ये आया 61 से 61 चला गया, 5 से ये 6 बारी में चला गया। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी जो है 6 है। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के तो आपको लास्ट में करने हैं, चाहे वो आपको देखने में लग रहा हो बहुत आसान है या डिफिकल्ट है, लास्ट में करेंगे। और कोशिश ये करनी है कि हम भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड जो है थोड़ा ज़्यादा ले लें, लेकिन हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है धीरे करते चलते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सही आंसर लेकर आए, सेकंड अटेम्प्ट में जाने की हमें कोई भी कोशिश ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है, मान लेते हैं ये देखिए ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो मान लेते हैं ये लाइन 1 है L, सॉरी ये लाइन 1 है, क्या है L। अब इस एक दूसरी लाइन होती है L2 जो इसी के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, है ना, क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो देखिए हर पॉइंट पे ये जो है वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे, इसी को कहते हैं हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है वो होती है A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक है, ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ यूनिक सॉल्यूशन की, अगर मैं बात करूँ यूनिक सॉल्यूशन के अंदर और कुछ नहीं होता। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर होता है कि आपकी 2 लाइनें एक पॉइंट पे काट रही हो, है ना। तो जब ये ऐसा होता है तो A1 बराबर A2 इज इक्वल टू B1 बराबर B2। ठीक है, ये होता है आपका नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा क्या, यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर, है ना। 2 लाइनें एक जगह पे काटेंगी। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ क्या, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपका टूल, जब नो सॉल्यूशन का, किसका, जब हम बात करते हैं क्या, जब 2 लाइन पैरेलल हो जाए, मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 हो गई, है ना। तो ये देखिए ये आपस में पैरेलल हो गई, या ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो ये हो जाता है हमारा नो सॉल्यूशन। यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसा माना जाता है 2 समांतर रेखा इनफाइनाइट में मिलती है बट वैसे नहीं मिलती, तो यहाँ नो सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में क्या कंडीशन हो जाती है, ये कंडीशन हो जाती है A1 बराबर A2 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1 बराबर C2, है ना। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि 2 लाइन का जो इक्वेशन होता है उसमें कोफिशिएंट जो होते हैं वेरिएबल के वो इक्वल होते हैं, बट जो कांस्टेंट टर्म होती है ना वो नॉट इक्वल होती है। तो वहीं से ये हमारा कंडीशन आया है। ठीक है, ये 3 कंडीशन थी जो मैंने आपको यहीं पे रिवाइज करा दी। अब इसका हम निकाल लेते हैं। देखिए K/6 हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा ना, बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, ये बराबर में आ जाएगा 7/5K-1, और इधर हो जाएगा आपके पास 5 + K/16। ये कंडीशन है आपकी इस वाले इक्वेशन की। तो देखिए अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर लेता हूँ, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो देखिए 2 से ये 3 बारी में चला जाएगा, 2 से 8 बारी में,
तो 8K इज इक्वल टू 15 प्लस 3K, है ना। तो यहाँ से 5K हो जाएगा। तो 5K की बात की जाए तो ये 15, तो K की वैल्यू आ जाएगी 3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक IT कंपनी है जिसने 400 कंप्यूटर लिए और 100 प्रिंटर लिए, है ना, डेवलपमेंट के लिए। अगर प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर इज 6 टाइम द प्राइस ऑफ ईच प्रिंटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल परचेज इज द इन्वेस्टमेंट इन परचेजिंग। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई इसकी, 400 कंप्यूटर प्लस 100 प्रिंटर की, है ना। हमें निकालनी किस में है, ये निकालनी है प्रिंटिंग में। तो प्रिंटिंग में ऊपर 100p आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100p। ठीक है, क्योंकि जो प्रिंटर लिए गए हैं वो कितने लिए गए हैं, 100, और एक प्रिंटर का दाम को मैंने p मान लिया, तो उसका टोटल कॉस्ट हो गई 100 प्रिंटर के 100p। अब नीचे आ जाते हैं क्या, 400 कंप्यूटर प्लस 100 प्रिंटर। तो देखिए c की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 6p, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, है ना। तो 2400p प्लस 100p, है ना। तो देखिए अब इसका परसेंटेज में साइन निकाल लीजिए। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो सब जगह कट गया, 24 और 1 25 होता है, पी ऊपर नीचे कट जाएगा, 25 से ये सीधा कितनी बारी में चला गया, 4 बारी में। तो यानी कि 4% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर्स आर इतना इतना, इफ वेट इज इतना, देन द टोटल वेट ऑफ द बॉल। तो देखिए जो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी जो होती है वो होती है मास या फिर बोल दीजिए वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो आपको मास या वॉल्यूम दे रहा है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दे रहा है। अब आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैं हर बार ये आपको बताता हूँ, जो वॉल्यूम होता है ना किसका, बॉल का या फिर सिलेंडर का या फिर कोन का, तो इनका जो मल्टीपल होता है यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि पाई की हमें क्या वैल्यू लेनी है। तो पाई यहाँ 22/7 लेना है, और कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो 11 का मल्टीपल आएगा तो यहाँ इसमें से 11 कट करेगा। तो अगर नहीं है ऐसा तो हम ये सब चीज़ें क्वेश्चन में देखते हुए चलना है, हमें लास्ट में बाद में लिख के नहीं करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम 11 का मल्टीपल देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं तो हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो देखिए 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया -2, है ना, 6 में से 8 गया -2, तो देखिए ये आ जाएगा 0, ये है 11 का मल्टीपल। 4 में से 6 गया, की बात की जाएगी -2, 6 में से 2 गया -2, है ना, -4 ये नहीं है। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो ये भी आ जाता है 2, ये भी नहीं है 11 का मल्टीपल, ये 0 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, ये हो गया 4। तो देखिए एकमात्र ऑप्शन जो इसमें 11 का मल्टीपल है वो है ऑप्शन ए, यही हमारा इसका सही आंसर है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर अब यहाँ पे अगर कई बंदे चाहें सॉल्व करने के लिए, मैं फटाफट बता देता हूँ। 9/7 कर लीजिए, 1/1000 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शन केजी में दे रखे हैं। और वॉल्यूम जो होता है वो हेमिस्फेयर का 2/3 होता है, और पाई होता है r³ होता है 14³ - 7³। तो इसमें देखेंगे तो जब आप इसमें a - b लगाएंगे तो a कट जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 343 आ जाएगा, 7 से ये 49 हो जाएगा। अब आप जो है इसको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 49 इसको इसको इसको, और नीचे 3 डिजिट से बाद जो है 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्लांट हाइट ऑफ द पिरामिड विद रेगुलर पेंटागन शेप इज, बेस इज इतना दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया इतना दे रखा है, व्हाट इज द साइड ऑफ द बेस ऑफ द पिरामिड। तो पिरामिड का जो CS से निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, हाफ इनटू बेस पेरीमीटर। अब बेस में पेंटागन है तो यानी कि 5 साइड, तो मान लेते हैं 5, एक साइड की जो साइड है वो है, साइड की लंबाई वो a मान ली। और स्लांट हाइट की अगर हम बात करें तो 27 है, और ये बराबर दे रखा है 33075 के। ठीक है, नीचे मैंने 0 ले लिया पॉइंट हटाने से। तो देखिए अगर मैं 5 से इसको करता हूँ तो 6 बारी हो जाएगा, है ना, एक बारी 5 बारी में ये चला गया। तो 5 से एक बारी में गया, 5 3 15 हो जाता है, 5 2 10, 5 3 15, 5 से ये 2 बारी में गया, 2 से 2 बारी में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही बारी देखी जाए तो 1,3,2,3 डिवाइडेड बाय 27। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 3 आ जाए। 7 को सीधा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, बाकी किसी में भी 3 नहीं आएगा। तो हमने यहाँ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा के ऑप्शन सी इसका सही आंसर निकाल लिया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सॉलिड सिलेंड्रिकल मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ आपको दे दी है, रेडियस दे दिया है ना, इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेरिकल बॉल क्यूब। देखिए बहुत आसान है, इसमें सीधा का सीधा जो है r³ भी आपसे पूछ लिया, इनका वॉल्यूम दोनों इक्वेट कर दीजिए, है ना। यहाँ पे रॉड क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो पाई पाई दोनों साइड कट जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है हमारा, है ना, इंटू 7, है ना। तो इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ, ये बराबर कर लेता हूँ किसमें, स्फेरिकल बॉल होता है 4/3, पाई कट गया r³। तो देखिए 4 से 4 कट गया, 7 चौक 28, है ना, 28। और r³ की बात कीजिए,
4 1 पाई r² h होता है ना, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट गया और 4 तिया 12 सते 84, 84 सेंटीमीटर क्यूब इसकी जो है रेडियस आर क्यूब आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि मिल्क एंड वाटर्स आर इन दी रेशियो। देखिए ये मिल्क है, ये वाटर है, इनका रेशियो दे रखा है 4:7 का, ठीक है। 40 लीटर का मिल्क ऐड कर दिया और 18 लीटर का वाटर ऐड कर दिया टू बिकम अ मिक्सचर इतना इतना। तो देखिए मिश्रण जो बन गया वो 4:3 का बन गया है ना। अब इन दोनों के अंदर हमने क्या ऐड किया है, 40 लीटर इधर दूध और 18 लीटर इधर हमने क्या किया, पानी ऐड। प्लस का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। 40 हमने क्या किया है वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इधर से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेता हूँ, तो ये 12 यूनिट हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेता हूँ, तो ये 28 यूनिट हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करके मैं क्या लिख लेता हूँ, 120 लीटर हो गया। और इसको कर लेता हूँ इधर, हमारा कितना हो जाएगा, ये 72 लीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इनका डिफरेंस ले लूँगा। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 16 यूनिट, ठीक है। और इधर का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो ये कितना आ जाता है, ये 48 आ जाता है, 48 लीटर है ना, 48 लीटर। तो यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू आपको 48 दे रखी है, 48 लीटर, जो सीधा सीधा 3 गुना है। हमसे पूछता है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इनिशियल क्वांटिटी वाटर की क्या है हमारे पास, 7 यूनिट। तो 7 को 3 से कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास, 21 लीटर। यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और ये वाला स्टेप हमने कहाँ से निकाला, ये निकाला है हमने, देखिए अगर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते कि 4x, इसके अंदर हमने 40 लीटर दूध ऐड कर दिया, 7x पानी है, इसके अंदर हमने 18 लीटर ऐड कर दिया पानी। और अब इनका जो मिश्रण का जो अनुपात बन गया वो 4:3 बन गया है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और x निकालिए, ठीक है। x को फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। यही चीज़ जो की है हमने वो इस तरीके से कर दी है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन थीफ एंड पुलिस इतना दे रखा है। थीफ एस्केप बाय हिज मोटरसाइकिल एट द स्पीड ऑफ दिस एंड इस चीफ इतना करता है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ एंड दिस। अब देखिए दोनों के दोनों पहले तो कितनी देरी बाद पकड़े जाएंगे वो निकालिए। देखिए 3 किलोमीटर की दूरी है और वो दोनों रिलेटिव स्पीड से चलेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो सब चीज़ किलोमीटर में ही बात हो रही है, तो टी टाइम में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालता हूँ तो ये 0.2 आवर्स के अंदर चोर पकड़ा जाएगा। अब चोर 0.2 आवर्स के अंदर क्या डिस्टेंस चलेगा, वो उसकी स्पीड ही आप देखें तो वो कितनी है, 60 और 0.2 आवर्स, है ना। तो यानी कि ये 12 किलोमीटर की दूरी चलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमित बीइंग अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल राइस एट इतने लॉस एंड बट यूजेस इतना इतना व्हाट इज। देखिए इसमें एक ही तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ, क्या मैं मान लेता हूँ कि 1 ग्राम का जो पैसा है वो 1 रुपये है ना, यही मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसी में मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब आप देखिए ये 42 ग्राम उसको देना था, मान लेते हैं ये 4200 ग्राम मैंने कर लिया अपने आप, ठीक है। 2 जीरो बढ़ा लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन को आसान करना है। 4200 ग्राम मैं मानता हूँ कि उसको देना था और 4200 ग्राम को ही मैंने रुपीज़ में कर लिया, 1 ग्राम को 1 रुपये में, तो ये ग्राम और रुपये एक बात ही हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अब वो उसको 8.5% लॉस पे देता है। 8.5% लॉस पे देने का मतलब क्या है, ये देखिए परसेंटेज से 2 जाइन चला गया और 85 को 2 बार करेंगे तो कितना हो जाता है, 170 हो जाता है। 340 में 17 जोड़ दीजिए आप, है ना, 340 में 17 जोड़ दीजिए 357 और ये पॉइंट से यहाँ हटा दीजिए, तो देखिए माइनस कर दीजिए 357। तो ये 357 रुपीज़ कम या ग्राम जो भी बोल लीजिए आप, उसको माइनस कीजिए, इतने में वो बेचने का, ऐसा वो कहता है। तो यानी कि 3843, ये ग्राम बोल दीजिए, रुपए बोल लीजिए, इतने में वो कहता है कि मैं आपको ये चीज़ इतने में दे रहा हूँ। लेकिन वो करता क्या है, वो गलत वेट यूज़ करके वो 30 ग्राम ही देता है। तो मैं 2 जीरो और बढ़ा देता हूँ, ये मान लेता हूँ कि 3000 ग्राम या 3000 रुपये की चीज़ ही देता है। तो यहाँ आप उसका प्रॉफिट देखिए कितना है, 843 का प्रॉफिट है। 843 का प्रॉफिट है कितने पे, 3000 पे, और गुना कर लेता हूँ 100 से, तो ये यहाँ से निकल गया। 3 से जब आप इसको काटेंगे 2 बारी में 6 हो जाता है, 8 बारी में 24 हो जाता है, 1 बारी में, और 1 जीरो है, तो ये 28.1% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और मैं ये ऐसा इसलिए करता हूँ कि कई बार ऐसा किया जाता है कि यहाँ तो अभी रेट दे दिया, कई बार जो होता है प्राइसेस का डिफरेंस भी दे देते हैं, तो उस केस में फिर हमको यही प्रोसेस लगाना होता है, यही स्टेप। तो इसलिए मैं एक ही स्टेप से सारे क्वेश्चंस कर लेता हूँ और इसमें ज़्यादा मिश्रण भी नहीं, मतलब इसमें ज़्यादा मिक्स भी नहीं होता दिमाग में चीज़ें। और जब अगर हमें चीज़ें आती हैं तो उससे हमारे
को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी करनी जरूरत है, ना कि हमें उसको कॉम्प्लेक्स करना है, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड लगाने से चीज़ें हमारी कॉम्प्लेक्स होती है और कौन सा मेथड लगाने से आसान होती है, वो भी हमें साथ के साथ ध्यान रखना है। जब एक से ज़्यादा प्रोसेस मेथड आपको समझ में आने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आसान वाली चीज़ में अगर आप दूसरा लगाते हैं प्रोसेस या मेथड, तो उससे चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो वो भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि टू कॉर्ड्स दे दिया आपको सर्कल का विच आर पैरेलल टू ईच अदर लाई अपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर। ये सर्कल दे दिया है, ठीक है, ये डायमीटर है और ये कॉर्ड है मान लेते हैं, ठीक है। ये आपको सेंटर दे दिया है, यहाँ से ये इस तरीके से ये रेडियस हो गई, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, कहता है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड आर 8 और 6, तो मैं मान लेता हूँ ये 3 है, ये 3 हो गई, और डायमीटर आपको दे दिया है 5, तो ये हो गया 10 दे दिया डायमीटर, तो रेडियस हो गया 5, और 8 है तो ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, ये भी 5। अब आप सिंपली देखिए ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 5 4 3, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका 3 4 5। तो देखिए आपसे कितना पूछा गया था, डिस्टेंस बिटवीन दी कॉर्ड, तो 4 और 3 7, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में भी सीधा देखिए, जो ए की वैल्यू है ना वो कितनी हो जाएगी, साइन ए की, वो हो जाएगी आपके पास 4/5, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ टेन थीटा की बात की जाए, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 4/3 प्लस 3/4, अपॉन कर लीजिए 4/3 माइनस 3/4, तो ऊपर आप करेंगे तो 25 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 9, तो नीचे हो करेंगे तो 7, क्यों 16 में से 9 गया तो आपका हो जाएगा 7, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर, ठीक है, 15% से और एट द बिगनिंग से, करंट प्राइस ये दे दी है, तो 3 साल पहले उसकी रेट बताना है। तो देखिए ये 3 साल पहले उसका रेट है, 15% का डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, 3 का डेप्रिसिएशन 20 पे है ना, तो यानी कि 17/20 हो गई पहले साल, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी यही हो गई। अब जो वैल्यू दे रखी है वो 9826 दे रखी है ना। तो अब आप इसको कर लीजिए, 17 से आप इसको करेंगे कितनी बारी में जाएगा, 17 से आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बारी में गया, 5 बारी में 85 हो जाता है ना, 8 5 13 हो जाता है, और ये आपका आ जाएगा 7, फिर 8 से है ना, 17 से आप करेंगे तो 17 से 51 हो जाता है, 4 से 68 हो जाता है ना, 17 दूनी से 64 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 4 16 8 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 16,000, ये हो जाएगी मशीन की वैल्यू स्टार्टिंग में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सम ऑफ मनी बिकम्स इतना इन 1 ईयर, इतना इन 3 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट पे सम पे बताना है। तो देखिए ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से 1755 हो जाता है क्या, ठीक है, 1 ईयर्स के बाद। तो यहीं से अगर मैं बात करता हूँ तो 3510, ये कितना है, 3 साल के बाद है ना। तो अब आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रिंसिपल के साथ 1 साल का ब्याज है और इसके अंदर प्रिंसिपल के साथ 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज है, यही बात हो रही है ना। अब जब इनको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, 1755 के, है ना। इसमें से इसको माइनस कर दिया है ना, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 877.5, ये साधारण ब्याज हो गया 1 साल का। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि यही होगा, क्योंकि ये सब दुगने हो रहे हैं, 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 लाइन दे दी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और व्हाट इज द एवरेज। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, y की वैल्यू को 1 + 2x ले लेता हूँ, है ना, इसमें रख देता हूँ इस वैल्यू के अंदर, तो आ जाएगा इसके पास क्या, 6x इज इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ 4x - 1 - 2x इज इक्वल टू 5, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और 7 और 3 का एवरेज क्या होता है 5, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि आकाश और वाणी एंटर इनटू पार्टनरशिप, द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय आकाश एंड वाणी इज आपको दे दिया है, ठीक है। और ये देखिए अब आप देखिए इसमें आकाश जो है वो 32,000 रुपये जमा करता है 10 महीने के लिए, और वाणी ने जो है एक्स अमाउंट किया 6 महीने के लिए, और जिनका प्रॉफिट हुआ जो 4 3 में हुआ, 3 से ये 2 बारी में गया, 2 से आपका ये 5 बारी में गया, 4 से ये आपका 8 बारी में गया, तो जो 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया वाणी ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए दी प्रेजेंट एज ऑफ रीता की प्रेजेंट एज है ट्वाइस है रवि की 5 साल के बाद की एज के, तो रवि के 5 साल की एज के। आफ्टर 3 ईयर्स द रेशियो ऑफ एज ऑफ रीता एंड रवि इज इतना, तो देखिए रीता आफ्टर 3 ईयर्स और रवि आफ्टर 3 ईयर्स, इनका रेशियो हो जाएगा 3 इसका, है ना।
तो यहाँ से अगर आप देखते हैं रीता इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रवि और 9, ये हो गया। तो यहाँ से मैं रीता की एज को यहाँ लिख सकता हूँ, तो 2 टाइम्स रवि की एज प्लस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू इतना इतना आ जाएगा यहीं पे। तो अब मैं ज़्यादा हर स्टेप नहीं लिखूंगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाके एक बार हो जाएगा और इसको जब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 साल। तो रवि की एज हो जाएगी 4 ईयर्स, है ना। लेकिन आपसे पूछी क्या रीता की एज, तो देखिए इस वाले इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू रखिए 5 4 9, 9 दूनी 18, रीता की एज हो गई 18। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ स्कूल रेफरेंडम 2 प्रपोजल वर पुट टू वोट, 80% ऑफ द वोट student participated in the voting, out of which 5% were declared invalid. The winning proposal received 70% of the valid vote and won by इतने margin. Find the total number of student eligible. अब आप एक चीज़ देखिए, 70% वोट मिले हैं किसको, विनर को, तो लूजर को मिले हैं 30% वोट। इनका मार्जिन कितना है, 40%। तो देखिए वैलिड वोट का 40% की अगर मैं बात करता हूँ, उसकी वैल्यू आपको दे दी है 36480, है ना। परसेंटेज के साइन हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो चला गया, 4 से आप करेंगे तो 9 बारी में 36 हो गया, 1 बारी में 2 बारी में तो डबल जीरो। ये हो गया वैलिड वोट, है ना। ये वैलिड वोट क्या था, टोटल वोट का पहले तो आप 80% निकाल दीजिए, 20% निकाल दीजिए क्योंकि 80% नहीं वोटिंग करिए। इसमें से भी 5% इनवैलिड हो गया तो ये हो गया 95%। इसकी वैल्यू आ गई है 91200, है ना। ये बात हो गई। अब आप इसके अंदर निकाल लीजिए इसकी वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप 5 से करेंगे तो 9 बारी में जाएगा और 5 से ये 20 बारी में चला गया। तो अगर आप यहाँ से देखें 20 से ये 4 बारी में, तो 4 9 36, है ना, 6 आ जाएगा। तो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आए यूनिट डिजिट में, तो 6 दूनी 12 होता है, तो यानी कि 12,000। 6 को जब 2 से करेंगे तो 12 होता है, तो यूनिट डिजिट में 2 आता है। तो देखिए इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन से ऑप्शन बी आएगा, है ना। हम इसको बिल्कुल भी आगे काटेंगे पीटेंगे नहीं, हम जो है यहाँ पे यूनिट डिजिट से इसका आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 12,000 टोटल वोट्स, है ना। यही हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ लेडर लीनिंग अगेंस्ट द बिल्डिंग इज इतना, फुट ऑफ द लेडर इज इतना एंड दी हाइट इज इतना। तो देखिए ये डिप्रेशन है ना। तो अरे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ये आपको 42 दे रखा है, तो 60 की वैल्यू होती है √3/1। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 42 √3, है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिगर बना सकते हैं आप, नहीं भी बना सकते। एक मैन वुमेन और बॉय जो है किसी काम को 10 15 20 दिन में करते हैं, तो अगर इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे 7 हो जाएगा, 60 हो गया टोटल यूनिट वर्क। ये 6 बारी में, 4 बारी में, 3 बारी में, मैन वुमेन बॉय, है ना, इनकी एफिशिएंसी होगी। When working together, how many boys must assist one man to and one woman to complete the work in 3/5 of a day? तो अब आप देखिए एक आदमी एक औरत, तो यानी कि 6 4 10, तो 3x मान लेते हैं क्योंकि बॉयज़ का हमें नहीं पता। 6 4 10, तो ये काम कर रहे हैं 3/5 दिन के, है ना, 3/5 दिन में, और काम करना है इनको 60 का। तो 30 से ये 2 बारी में चला गया, 100 हो गया, तो 3x की वैल्यू आ गई 90। तो यहाँ से करेंगे तो 30, तो 30 बॉय चाहिए होंगे ऐसे काम करने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एट ए फेस्टिवल सीजन सेल्स शॉपकीपर गिव 44% डिस्काउंट इफ कस्टमर पेड इतना, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द जीन्स। तो देखिए सिंपली अगर आप बात करते हैं कि कस्टमर मार्क प्राइस का 56% पे करता है, ये बराबर दे दिया 135.52, नीचे 2 जीरो, ये यहाँ से यहाँ कट गया। और यहाँ से अगर देखते हैं 8 से ये 7 हो जाएगा, 8 से 1 बारी में चला गया, और 3 2 5 हो जाता है, 8 6 48 हो जाएगा ना, 5 2 7 हो जाएगा, 72 चौक 32 हो जाएगा। 7 से करेंगे तो 2 से 14 हो जाएगा, 15 16 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा 242। मार्क प्राइस हो गया हमारे पास ऑप्शन बी 242। ठीक है, आसान था, हमने सिंपली काट लिया। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रकाश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड निशांत अलोन कैन डू 40%। देखिए 40% काम जो है 2 दिन में करता है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 2 से काट दीजिए, 20 हो गया, और 1 दिन, तो ये इसका 5 गुना हो रहा है, तो इसको भी 5 गुना कर लीजिए, तो यानी कि 5 दिन में करेगा, है ना। 100% काम 5 दिन में करेगा। फाइंड द टाइम टेकन, अच्छा दोनों करना है साथ में। तो देखिए प्रशांत 20 दिन में करता है और
कौन है दूसरा, निशांत जो है 5 दिन में करता है। तो ठीक है, 20 यूनिट का काम हो गया, ये एक बारी में कर रहा है, ये 4 बारी में कर रहा है। तो 20 यूनिट के काम को दोनों मिलके यानी 4 और 1 5, तो कितने में, 4 दिन में करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 रनर अभियान आदि स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ दिस, स्पीड उनकी ये दे रखी है, सेम डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना होता है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कि अब वो कहता है हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होगी, स्पीड माइनस होगी तो इसको अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पे ये मीटर में है और यहाँ सेकंडों में आ रहा है सब, तो इसको 5/18 से कर लीजिए, 6 से 2 बारी में क्या, 6 से 3 बारी में, तो ये 10/3 मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक है, ये स्पीड रही होगी और जो डिस्टेंस है वो कितना है, 310, तो 10/3 है ना। तो यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये 93 सेकंड के बाद मिले होंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने अपने लाइव टेस्ट में पूछे, और ये बिल्कुल ऐसा अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप इसमें आप सरप्राइज ना हो कि ऐसा सेम इसी लेवल का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि 2 क्वेश्चन हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन आपको इससे भी ऊपर लेवल को देखने को मिले। तो अपनी तैयारी एटलीस्ट इस लेवल तक रखिए, इससे नीचे तो बिल्कुल ना जाए, और इससे ऊपर आपकी लेवल जितना भी जा सकता है वो तो अच्छा ही है। तो आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन पसंद आए होंगे, और सोल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बैच चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।